हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला है हमारा व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ की ट्रू शेप क्या है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेयर फ्लैटेंड एट द पोल्स, सच अ शेप इज कॉल्ड जियोइड शेप। तो देखिए, हम क्या सोचते हैं कि अर्थ की कैसी शेप होगी? गोल ना, ऐसी नहीं है। देखिए, बिल्कुल अर्थ की शेप ऐसी है, ऐसे करके बल्ज आउट है इस तरह से, और फ्लैट फ्लैट सा है, यहाँ से ऐसा चपटा चपटा सा है पोल्स पे। ये होते हैं हमारे पोल्स, जो बाहरी साइड होते हैं ना, ये हमारे पोल्स होते हैं, है ना, बाहर की तरफ। और ये जो है ये वाला पार्टी जो चपटा चपटा यहाँ से है बल्ज आउट, इस शेप को हम लोग बोलते हैं जियोइड शेप। इसको हम बोलते हैं जियोइड शेप। अर्थ की शेप क्या है? जियोइड। फिर भी है व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? तो देखिए, globe is an exact miniature model of the earth. It shows the earth in its actual shape with all continent, ocean etc marked at their proper places. तो देखिए, ग्लोब क्या है? एक मिनिएचर, एक छोटा सा मॉडल है पूरी की अर्थ का। तो हमें ग्लोब जैसे दिखता है ना, उस टाइप की हमारी अर्थ होती है। ये शो करता है अर्थ की जो एक्चुअल शेप है, वो शो करता है ग्लोब। एक्चुअल शेप क्या है अर्थ की? एक्चुअल शेप है अर्थ की जियोइड। इसमें सारे के सारे हमें ग्लोब में कॉन्टिनेंट, सारे के सारे जो महाद्वीप हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका वगैरह, ओशन, सारे समुद्र देखने के लिए मिलते हैं। और ये प्रॉपर एक्सेट्रा जो प्लेसेस होते हैं, सारे के सारे मार्क किए होते हैं ग्लोब पे। फिर इसका सी है व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है? तो देखिए, इसका आंसर है लैटिट्यूडनल वैल्यू है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो देखिए, ऐसा होता है, ये अर्थ है सपोज करिए, ठीक है, ये होता है इक्वेटर। इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। तो इस तरीके से जो लाइंस बनी होती है ना, इस तरीके से ये वाली लाइंस जो हैं, इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है, ये लैटिट्यूड्स होते हैं। और ऐसे ऐसे करके जो बने होते हैं, ऐसे 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 करके, ये हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो लैटिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूड हमारी ये वाली लाइन्स होती हैं, ये वाली लाइन्स हमारी क्या होती है? लैटिट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ। अर्थ के 3 हीट जोन्स क्या हैं? तो देखिए, अर्थ के 3 हीट जोन्स हैं। एक है टॉरिड जोन, ये देखिए टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन है और फ्रिजिड जोन है। तो क्या है 3 हीट जोन अर्थ के? टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन और टेम्परेट जोन। फिर नेक्स्ट आता है ई पार्ट, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है? तो देखिए, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ऑल ऑफ द इमेजिनरी सर्कल्स parallel to the equator are called parallel of latitude. These circles have varying centers and all these central points lie on the same line, the axis of the earth. तो देखिए, क्या है parallel of latitude? अभी जो आपके बना के दिखाया था, इक्वेटर है बीच में, फिर इसके ऊपर जितने भी जो है, अगर पूरी अर्थ देखिए गोल टाइप की है ना, तो ये सर्कल बन के आता है ऐसे ऐसे करके। पूरा जब हम देखेंगे ना, तो इस तरीके से बन के आता है पूरा घूम करके अर्थ पे। तो इसलिए इसको सर्किल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ऐसे ऐसे करके गोल गोल पूरी अर्थ पे घूम के आते हैं। जैसे कि आप बॉल पे एक पॉइंट लीजिए और उसको गोल गोल करना स्टार्ट कीजिए, तो वही उस तरीके से लैटिट्यूड्स होते हैं। और काफ़ी सारी लाइंस हैं जो हमारी अर्थ पे हम लोगों ने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हैं। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, दीज सर्कल्स हैव वेरिंग सेंटर, अलग अलग सेंटर होते हैं। क्योंकि देखिए, आप बॉल है, जैसे कि आप बॉल लेंगे, सपोज करिए ये आपकी बॉल है ना, तो आप इस बॉल का ये वाला सेंटर होगा जब आप यहाँ पे लाइन बनाएंगे, है ना। फिर दूसरा क्या होगा? यहाँ पे सेंटर होगा, फिर यहाँ पे ऐसे करके लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ पे सेंटर होगा ऐसे करके। तो वेरिंग सेंटर के क्या मतलब है? अलग अलग सेंटर्स होते हैं, है ना। तो वेरिंग सेंटर का ये मतलब हो गया। और ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं? लैटिट्यूड्स हैं। फिर ऑल दीज सेंट्रल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, मगर लाइन जो है एक ही होती है सबकी, मगर इनका सेंटर अलग अलग होता है। फिर meridians of longitude, all of the imaginary circle perpendicular to the equator are called meridians of longitude. These circles have the same center which is also the center of the earth. तो देखिए, ये है, ठीक है, इक्वेटर हमारा ये हो गया। इक्वेटर तो एक लैटिट्यूड है। अब लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? तो लॉन्गिट्यूड ऐसे करके जाते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके गोल 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 गोल, इस तरीके से जो है ये बने होते हैं, ये हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं। और इनका जो सेंटर है वो सबका एक ही सेंटर होता है। और जो सेंटर ऑफ अर्थ है ना, वही इनका सेंटर होता है, और सबका सेंटर भी सेम होता है। लैटिट्यूड जो होता है उनका सेंटर सबका अलग अलग होता है, लॉन्गिट्यूड्स का सबका एक ही सेंटर होता है ना। ठीक हो गया है हमारा। फिर आता है फिफ्थ,
एफ वाला। एफ क्या है, वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, टॉरिड जोन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों मिलती है? तो देखिए, द मिड डे सन डायरेक्टली फेसेस एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सो हीट रिसीव्ड इन मैक्सिमम एट लैटिट्यूड्स, दीज लैटिट्यूड्स फॉल अंडर टॉरिड जोन। तो देखिए टॉरिड जोन क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे बीचों बीच इक्वेटर है, इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये कैंसर है ऊपर वाली, ठीक है। और ये वाला बीच वाला क्या है, बीच वाला हमारा इक्वेटर आता है, ठीक है। ये वाला हमारा हो गया इक्वेटर, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पड़ता है, ये वाला पड़ता है 23.5 डिग्री साउथ। तो ये वाला जो जोन है ना, ये 0 से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पूरे जोन को हम लोग क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं इसको। ये हमारा आता है टॉरिड जोन। इसमें क्या होता है, जो टॉरिड जोन होता है, इसमें जो हीट है ना, सन की हीट सबसे ज़्यादा इक्वेटर के पास वाले और इस वाली रीजन में पड़ती है, इसलिए ये वाला रीजन काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट होगी वो एरिया ज़्यादा गर्म होगा, तो इसलिए एरिया ज़्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट है, वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 12 noon एट लंडन। जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होते हैं तो इंडिया में शाम के 5:30 कैसे बज रहे होते हैं, वो हमें बताना है। तो देखिए, इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम लाई ऑन डिफरेंट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ये वाले देखिए, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पर है कहीं और यूके कहीं पर यहाँ पर है, तो अलग अलग लॉन्गिट्यूड में देखिए लाई कर रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूड से हम लोग टाइम को मेजर करते हैं। ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड करस्पॉन्डेंस टू डिफरेंस ऑफ 4 मिनट। हर लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट का अंतर आ जाता है। दिस इज बिकॉज अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स। अर्थ जो है 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स में। 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री रोटेट कर जाती है। तो 1 डिग्री इन 4 मिनट, और 4 मिनट में अर्थ जो है 1 डिग्री रोटेट कर जाती है। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया की, वो लाई करती है 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट पे। और लंदन जो है उसको हम लोग, लंदन से हम लोग 0 डिग्री लेकर के चलते हैं। लंदन का जो प्राइम मेरिडियन है उसको हम 0 डिग्री लेकर के चलते हैं। इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसको हम 82 डिग्री 30 ईस्ट लेकर के चलते हैं। तो डिफरेंस कितना आ गया, तो अगर हम 4 मिनट लेके चलें 1 डिग्री पे, एक सेकेंड रुकिए आपको समझा देती हूँ कैसे हुआ है। 1 डिग्री पे कितना है, 4 मिनट का अंतर है ना। और लंदन कितना है, 0 डिग्री पे। इंडिया कितना है, 82 डिग्री 30 ईस्ट पे, है ना। तो 82 डिग्री 30 ईस्ट पे है, तो 82.5 हम लेके चलेंगे, और अगर हम उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे 330 मिनट्स, ठीक है। हमने 82.5 को, तो हाफ को हमने 30 ले लिया, 30 डिग्री को 0.5 करके ले लिया हमने। तो 82.5 को ये कितने हो गए, इतने सारे मिनट हो गए। 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 330 मिनट आ गया। अब 330 मिनट को हम लोग किस में, घंटों में चेंज करेंगे, चेंज करना है हमें आवर्स में। तो 1 आवर में कितना टाइम होता है, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, है ना। तो 330 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर्स पता लग जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना। और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 11/2। 11 को आप 2 से डिवाइड करिए तो 11 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 5 जा 10, क्या आ गया, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10, तो 5.5 आ गया। तो 5.5 घंटे का अंतर इस तरीके से इंडिया के टाइम में और लंदन के टाइम में होता है। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ लिया। अब टेक द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है, अभी देखिए हमने वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन पास कर दिया लंदन से, और वो है 0 डिग्री। तो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है, सेकंड वाला ऑप्शन 0 डिग्री। फ्रिजिड जोन किसके पास आता है, फ्रिजिड जोन मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप चैनल पे देख सकते हैं। फ्रिजिड जोन मतलब, फ्रिजिड का मतलब होता है ठंडा। तो ठंडा वाला जो इलाका है वो कहाँ पर पड़ता है, पोल्स के पास, क्योंकि देखिए ये इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर उसके बाद ऊपर जाते जाते ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन यहाँ से ऊपर नीचे दोनों होते हैं हमारे पोल्स। अब पोल्स में सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है, तो बर्फ जमी होती है, तो काफ़ी ठंड होती है, तो फ्रिजिड जोन पड़ता है पोल्स में। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, कितने होते हैं लॉन्गिट्यूड, हम लोगों ने पढ़ा था ना। लैटिट्यूड्स कितने पढ़े थे हम लोगों ने, लैटिट्यूड्स होते हैं 360 डिग्री, है ना। तो हमारे कितने लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे, ज़रा सोचिए। तो जितने ही लैटिट्यूड होते हैं उतने लॉन्गिट्यूड होते हैं, तो 360 ही हमारे लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे। लॉन्गिट्यूड हो गए हमारे 360 डिग्री, लैटिट्यूड 180 होते हैं, सॉरी।
लैटिट्यूड 180 होते हैं, लॉन्गिट्यूड 360 होते हैं। एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पे लोकेटेड होगा, ऊपर की तरफ। तो एंटार्क्टिक सर्कल जो हमारा लोकेटेड होता है वो हमारा होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा एंटार्क्टिक सर्कल, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो हमारा आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक ऊपर की तरफ, क्या हो रहा है बार बार, ये देखिए यहाँ पर आर्कटिक सर्कल पड़ता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमारा पड़ता है एंटार्क्टिक। तो एंटार्क्टिक सर्कल हमारा नीचे है साउथ, तो सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल पड़ता है। ग्रिड क्या होता है, अब ये देखिए जो हमने बनाया था ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सारे के सारे हमारे लैटिट्यूड हैं, फिर ऐसे ऐसे करके लॉन्गिट्यूड हैं। तो इसको पूरे जो हम ये देखिए ग्रिड टाइप की बन गई है ना कनेक्शंस, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। तो क्या होता है ग्रिड, तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो क्या होते हैं हमारे ग्रिड होते हैं हमारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये सारे के सारे दे रखे हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर लोकेटेड है, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पे, ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछा गया हमसे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में, कैप्रिकॉर्न साउथ में पड़ती है, तो साउथ में है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज एट, कहाँ पर है, 82 डिग्री करके था, तो कहाँ पर है, 82 डिग्री हाफ ईस्ट में। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है 82 डिग्री हाफ ईस्ट में। 0 डिग्री मेरिडियन इज एट, कहाँ पर है, लंदन में। लंदन कहाँ पर है, प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन वाला जो रीजन है वो लंदन में पड़ता है। 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं 0 डिग्री मेरिडियन को, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। फिर डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवर्ड, जो है लॉन्गिट्यूड जो होते हैं उनका डिस्टेंस किसकी तरफ जो है कम होने लगता है, जब वो प्राइम मेरिडियन के पास पहुंचने लगते हैं तो डिस्टेंस जो है मेरिडियंस का कम होने लगता है। आर्कटिक सर्कल कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्थ में, हम लोगों ने देखा था। तो ये वाला चैप्टर जो है पूरा हो गया है हमारा कंप्लीट। थैंक यू।